हेलो एवरीवन। गाइस देखिए, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ यूज ऑफ देयर। ये ग्रामर और ट्रांसलेशन के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देयर का अगर सामान्य अर्थ में देखा जाए तो इसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता, लेकिन ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में काम आता है। तो मैं आज देयर का विशेष प्रयोग आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने दो पार्ट तैयार किए हैं, एक सामान्य एक विशेष। दूसरा पार्ट भी आपके लिए उपलब्ध है, इसका लिंक डिस्कशन में मिल जाएगा आपको, प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। तो आज मैं आपको सामान्य की बात कर रहा हूँ इस वीडियो के अंतर्गत। तो देयर का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? एक सेंटेंस आपने खूब पढ़ा होगा, एक राजा था। अब इसमें था यहाँ वर्ब का काम कर रही है, कौन था? एक राजा था। लेकिन फिर भी आप लोगों ने इसको बनाया होगा को देयर वॉज ए किंग। ठीक, देयर वॉज ए किंग, तो एक राजा था। अब यहाँ देयर का कोई ऐसा अर्थ नहीं है, हिंदी में के अनुसार भी नहीं और इंग्लिश के अनुसार नहीं, लेकिन इंग्लिश में ये देयर बड़ा महत्वपूर्ण है। सेंटेंस की बनावट को मजबूती देने के लिए, सेंटेंस के असली सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, इसको हम काम में लेके आते हैं। और इसीलिए जब यहाँ इसका कोई अर्थ नहीं है तो फिर हम इसको इंट्रोडक्टरी, परिचय कराने वाला, परिचय देने वाला, इंट्रोड्यूस करने वाला एक शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं और इसको हम एज ए सब्जेक्ट के रूप में लगाते हैं। सब्जेक्ट ये, वर्ब ये, और ये इनके मेन चीज जब इसके इंट्रोड्यूस करा रहा है तो किसको इंट्रोड्यूस कराएगा? इसके लिए। तो ये यहाँ दूसरा इसका प्रयोग ये होता है, जैसे बैग में 4 पुस्तकें हैं, तो इसको भी देयर से स्टार्ट करेंगे। देयर आर 4 बुक्स द बैग। तो बैग में 4 किताबें हैं। दूसरा प्रयोग बड़े ध्यान से देखिएगा, जब कोई वस्तु किसी के अंदर हो, किसी के अधीन हो, ये 4 पुस्तकें हैं और ये बैग में हैं। कहां पर हैं? बैग में। तो जब कोई वस्तु किसी के अधीन हो, किसी अधिकार क्षेत्र में हो, उस कंडीशन में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और करना ही है, वरना दूसरे तरीके से अगर बनाएंगे तो ज्यादा ठीक नहीं होगा। अब जैसे आता है नदी में पानी था। अब नदी में पानी था, नदी भी है, पानी भी है और था भी है, लेकिन आपको बनाने के लिए सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। देयर वॉज वाटर इन द रिवर। तो इसके अनुसार आपको कुछ चीज समझ में आ गई होगी कि देयर का प्रयोग किसी चीज के कर्ता के इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। ये परिचय कराने वाला है, इंट्रोड्यूस कराने वाला है, किस चीज का? सब्जेक्ट के लिए। अब दूसरा इसका जो आता है कि वो कोई चीज किसी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है। बैग में किताबें हैं, कमरे में 4 लोग हैं, विद्यालय में 50 कमरे हैं, कमरे में 10 लोग हैं, इस मकान में 4 कमरे हैं। तो इस प्रकार से मकान में कमरे हैं कितने? 4। तो इस चीज को समझाने के लिए देयर का प्रयोग करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स के माध्यम से समझने का प्रयास कराता हूं, कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। आराम से समझते रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, देयर का प्रयोग जरूर समझ में आएगा आपके। पेड़ पर एक कौवा था, तो देयर वॉज अ क्रो ऑन द ट्री। इस कक्षा में 40 छात्र हैं। अब 40 छात्र कहां पर हैं? कक्षा में। तो जब कोई चीज किसी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है, किसी लिमिटेड क्षेत्र में अंतर्गत आती है, तो इसको इस तरह से बनाए, देयर आर। अब देयर कोई ना सिंगुलर है ना प्लूरल है, लेकिन आर और इज और वाज किस हिसाब से आ रही हैं? 40 छात्र के हिसाब से, एक कोए के हिसाब से ये यहां पर आ रहा है। तो देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास। कक्षा में 40 छात्र हैं।
विद्यालय में 60 कमरे हैं। अब देखिए अगर हैं या थे, उसी हिसाब से यहाँ पे आप वर्ब को ले लीजिए। देयर आर, अगर यहाँ पे होता कि कमरे थे, कोई चीज पास्ट की आ जाती है कि विद्यालय में 60 कमरे थे, तो देयर वर हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, एक ही वर्ब लगेगी, ये ध्यान रखना, या तो आर के साथ लगाएं या वर के साथ लगाएं। देयर आर 60 rooms in the school। बहुत अच्छी तरह समझने का प्रयास करें, धीरे धीरे, ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देख लेना। इस गांव में 2 विद्यालय हैं। अब विद्यालय कहाँ है? गांव की परिसीमा क्षेत्र के अंतर्गत है। तो देयर आर, आर क्यों लगा? क्योंकि 2 विद्यालय हैं। इज, एम आर, फाज, वर, विल, सेल, इन सबके अलग अलग वीडियोज हैं, वहां से आप देख सकते हैं। देयर आर 2 schools in village। मैदान में गाय है। There is a cow in the ground। अब मैं आपको देयर का एक विशेष प्रयोग समझाता हूं, क्योंकि देयर का मतलब अभी तो मैंने बताया था कि कुछ नहीं होता, लेकिन इस देयर का मतलब वहां भी होता है। ठीक है, आगे अगले वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटा सा हिंट मैं आपको दे रहा हूं। देयर 2 अर्थ में होती है। एक तो मैंने बताया कि देयर का अर्थ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में है, जिसका अर्थ कुछ भी नहीं, और एक देयर स्पेलिंग वही है, उसका अर्थ है वहां। तो वहां एक विद्यालय होगा। अब हम कल्पना कर रहे हैं यहाँ बैठ के कि उस जगह पर, वहां पर एक विद्यालय होगा, शायद होगा, या एक विद्यालय होगा, किसी जमाने में किसी ने कुछ छोड़ा होगा, कुछ खाली जगह, वहां एक विद्यालय बन गया होगा, मतलब ये है। तो देयर विल बी अ स्कूल, यहां तक तो क्लियर हो गया। ये समझ लीजिए, इसको वहां शब्द को हटा दो एक सेकंड के लिए, एक विद्यालय होगा, तो देयर विल बी ए स्कूल। अब इस वहां की अंग्रेजी ये वाली हमने यहां लगाएंगे इसको, देयर विल बी ए स्कूल देयर। अब कहेंगे कि 2 बार देयर देयर क्यों आ गया? तो 2 बार देयर है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग हैं। ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये परिचय करवा रहा है, क्या है वहां पे? स्कूल। और ये बता रहा है कहां पर होगा? वहां पर। ठीक, वहां एक सुंदर बगीचा होगा। तो ये भी वही उसी तरह का सेंटेंस है। तो फिर इसको इंट्रोडक्टरी देयर के साथ यूज करें। देयर विल बी ए ब्यूटीफुल गार्डन देयर। ठीक, इसमें भी 2 बार देयर देयर। पहला वाला इंट्रोड्यूस कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। दूसरा वाला इसका मीनिंग है इस वहां का। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। मेरे वीडियो आप आराम से लास्ट तक ध्यान से देखते जाइएगा, आपको सभी नॉलेज मिलेगी, पूरी नॉलेज मिलेगी, कोई इधर उधर की बातें नहीं। मेरे वीडियोस में आपको नॉलेज ही नॉलेज मिलेगी। अभी एक सेंटेंस और, 2 गायें थी। देयर वर 2 काउच, फुल स्टॉप। तो ये देयर का मतलब किसी चीज को इंट्रोड्यूस कराना है, जहां कोई सब्जेक्ट अपने आप में इसके द्वारा इंडिकेट, इंट्रोड्यूस होता हो। कुछ और एग्जांपल्स देखिए, यहां कुछ समस्या है, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। पेड़ पर एक कौवा नहीं था। अब मैं आपको इसमें एक नई चीज बताने जा रहा हूं, देखते रहिएगा।
देयर वाज नो crow on the ट्री। एक सेंटेंस और बनाता हूं, उसके बाद में अभी आपको समझाऊं। देयर इज नो स्कूल इन द विलेज। यहाँ कुछ समस्या है, तो देयर इज ए प्रॉब्लम, तो इसको भी हमने समस्या को देयर के साथ इंट्रोड्यूस कराया। विशेष बात इनमें ये है, ये जो दोनों सेंटेंस बनाए हुए हैं, इनमें वर्ब के बाद जो नॉट और नो का जो प्रयोग कर लेते हैं हम नेगेटिव बनाने के लिए, तो संबंधित नाउन से पहले अगर कोई आर्टिकल या कोई संख्या सूचक शब्द है तो नॉट का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब आर्टिकल संख्या सूचक नहीं है तो नो का प्रयोग कर दीजिए। जैसे पेड़ पर कौवा नहीं था, देयर वॉज नो क्रो ऑन द ट्री। नोट भी लगा सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन आप नो लगाएंगे तब भी और ज्यादा अच्छा लगेगा। मैंने आपको बताया ना, जिसमें आर्टिकल हो लेकिन संख्या सूचक नहीं होना चाहिए। कौवा है, संख्या सूचक नहीं है। गांव में स्कूल नहीं है, स्कूल है, कोई संख्या सूचक तो नहीं, संख्या तो नहीं बता रहा कुछ भी। तो देयर इज नो स्कूल इन द विलेज। नोट भी लगा सकते हैं। आप ये ना समझे कि नोट लगा के गलत हो जाएगा, यहाँ भी नोट लग सकता है, यहाँ भी नोट लग सकता है, लेकिन जब आप नो के साथ लगाएंगे तो ज्यादा बेटर बनेगा। तो इसलिए मिलते हैं स्टूडेंट्स फिर अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर। मेरा हर वीडियो रोजाना आपके पास पहुंच रहा है, देखते रहिए प्लेलिस्ट में, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए यदि आपको वास्तव में अच्छा लग रहा है तो। मिलते हैं फिर आपको। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।